हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जी के बारे में। तो इसी बात चर्चा करते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपात जी का जन्म 1874 में जगन्नाथपुरी में हुआ था। तो इनके पिताजी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे बहुत, ये भी काफ़ी अच्छे भक्त थे, वैष्णव बहुत बड़े आचार्य थे ये भी। तो इन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, तो विमला देवी के आशीर्वाद से इनका भक्ति सिद्धांता जी का जन्म हुआ। तो ये बिमला देवी से ये हुए, तो इसीलिए इनका नाम बिमला प्रसाद रखा गया था। और इनके इनकी माता का नाम भगवती देवी दासी था। और इनके कुल 11 बच्चे थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी कुल 11 बच्चे थे। लेकिन इनमें से जो भक्ति सिद्धांत मतलब बिमला प्रसाद जी जो थे वो काफ़ी स्पेशल थे। तो इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में पद्म पुराण में वर्णन आता है कि एक बहुत वेरी वेरी पावरफुल आचार्य आएंगे, जिनका हिज प्रीचिंग विल बी यूनिक, हिज एक्टिविटी विल बी वेरी यूनिक। तो ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो भक्ति सिद्धांता जी जो थे इन्हें ही रे ऑफ विष्णु और राधा कृष्ण की लीला में नयनमणि मंजरी है। तो जब ये 6 महीने के हुए थे तो इनके ना घर के पास से जगन्नाथ यात्रा जा रही थी। तो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो 3 दिनों के लिए रुक गया। हालांकि कभी कभार ऐसा होता है कि जगन्नाथ जी का जो रथ है वो रुक जाता है कभी कभार। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसके लिए फिर उन्होंने 3 दिन तक वहाँ पे हरिनाम यज्ञ करवाया, हरिनाम का कीर्तन करवाया। तो भगवती देवी दासी ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को क्यों ना फिर जगन्नाथ जी का आशीर्वाद दिलवा दूँ, है ना। तो फिर भक्ति विनोद ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे ही, तो कोई रोक तो सकता नहीं था। तो इसलिए फिर वो गए, और जैसे ही उन्होंने विमला प्रसाद को जगन्नाथ जी का आशीर्वाद दिलवाया, तो जो विमला प्रसाद जी जो थे वो मतलब घुटने के बल पे, छोटे हैं, 6 महीने के हों, तो जैसे ही घुटने से चल चले गए हों, तो जगन्नाथ जी का जो गार्लैंड है वो सीधा उनके गले में आके गिर गया। तो वहाँ के जितने भी मतलब पुजारी थे वो सब कह रहे ये जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ ना। तो ये सब चीज़ चलने लगी थी। तो ये देख के ना भक्ति विनोद ठाकुर को थोड़ा लगा कि हाँ, लग रहा है जो मैं जगन्नाथ जी से प्रेयर करता था ना, ये मेरी प्रेयर सक्सेसफुल हो गई है। तो तो उसी टाइम उनका अन्नप्राशन कराया गया, मतलब उनका अन्न दिया गया। 6 महीने के अंदर अंदर ही उनको फिर अन्न दे दिया गया। तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद जो राइस प्रसाद होता है उनसे उनका अन्नप्राशन हुआ था। अच्छा, अब इस चीज़ पे नेक्स्ट टाइम था कि उनकी प्रोक्लिविटी चेक की जानी थी, मतलब कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। तो विमला प्रसाद जी जो थे, तो उनके ना मतलब आसपास में सारे साइड रखा गया था, जैसे श्रीमद् भागवतम है, या कुछ शस्त्र अस्त्र है ना, खाने पीने का आइटम, ये सब चीज़ रखा गया है। तो अब इसमें एक बच्चे का ना देखा जाता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है। अगर बच्चा खाने पीने वाला है तो खाने पीने चीज़ उठाएगा, तो लेकिन अब माँ को समझ आना चाहिए कि अब तो ये जीवन भर खाएगा और मैं बनाना पड़ेगा इसके लिए, चाहिए ना। लेकिन जैसे विमला प्रसाद जी ने श्रीमद् भागवतम को देखा, सीधा जाके उनका आलिंगन कर लिया, लाइक ए चैतन्य महाप्रभु। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं देखा, सीधा श्रीमद् भागवतम का आलिंगन कर लिया, वैसे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो कि विमला प्रसाद ने आलिंगन कर लिया। तो जितने भी वहाँ लोग थे आसपास एकत्रित, उनके साथ सब कहने लगे ये तो भागवत धर्म का प्रचार करेगा, भागवत धर्म का प्रचार करेगा। तो ये देख के भक्ति विनोद ठाकुर जी को अब पूरा कंफर्म होने लगा था धीरे धीरे चीजें। लेकिन अब जैसे 2-3 साल के, तो एक नॉर्मल बच्चा होता है कि खेलता कूदता है ना। लेकिन ये बिमला प्रसाद जी जो थे वो ना साइड में बैठ के एकांत में थोड़ा अपना हरि नाम का जप करते थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इनको ना 5 साल की उम्र में इनिशिएट कर दिया था इनको हरि नाम से, और इनको कुर्मशिला भी ला के दी थी कि आप इनकी वर्शिप कीजिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कुर्मशिला मतलब दास भाव में तो इनको नहीं पता था, नैनमणि मंजरी उनको सब पता है कैसे। एक्चुअली जो कुर्मशिला थे, जो चैतन्य महाप्रभु जब भावावेश में आ जाते थे, तो वो कुर्म का जब ले लेते थे ना शेप, वो उस कुर्मशिला की वर्शिप क्या करते थे वो। तो एक बार क्या हुआ कि बचपन, एक मैंगो पास टाइम के बारे में सुना ही होगा। एक बार जब वो 5 साल के थे तो उन्होंने मैंगो लिया, और क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके घर में मैंगो का आना जाना लगा रहता था, तो उन्होंने एक मैंगो लेकर ना उनको ना टच कर लिया थोड़ा सा अपने। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने थोड़ा उनको ना मतलब माइंडली थोड़ा रिव्यू किया कि अरे क्या कर लिया। उन्होंने उनको फिर ईशोपनिषद का एक श्लोक बोला कि संसार की जितनी भी चीज़ें हैं सब भगवान की सेवा में ही लगनी चाहिए। पहले हम खाने पीने की चीज़ हम उन्हें कोई ऑफर करके हम ले तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो अपराध कर दिया। तो भक्ति सिद्धांता जी ने बोला कि मैंने अपराध कर दिया। तो उन्होंने 5 साल की उम्र में प्रण ले लिया कि मैं आज से कभी आम नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने जीवन भर कभी आम पाया नहीं, फलों का राजा आम कोई पाया ही नहीं। तो हालांकि उनके डिसाइपल उनको कच्चे आम की जो अम्बी होती है उसकी चटनी बना के दिया करते थे, कहते थे कि हाँ ये खाइए,
ये तो वो लिया करते थे वो। और जब कोई फ्यूचर में भी कोई उनको, जब जब वो सन्यासी भी बन गए थे, तो कोई भी आके उन्हें कहता था कि नहीं अब वो आप ले लीजिए, आम पा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बचपन में हो गया था, आप ले लीजिए ना। तो लेकिन भक्ति सिद्धांता जी ने मना करते थे, कहते नहीं अब तो नहीं ले सकता मैं। तो आगे अब इनको विमला प्रसाद जी को मतलब 7 साल की उम्र में श्रीमद भगवत गीता के पूरे श्लोक याद थे। इस पे वो परपोर्ट दे देते थे, ट्रांसलेशन दे देते थे, सारे सब कुछ A to Z इनका था। 11-12 साल की उम्र तक इन्होंने और वेदों का, शास्त्रों का सबका अध्ययन कर लिया था। जैसे गोविंद लीलामृत, ये सारी चीजें कर ली थी अध्ययन। 16 साल की एज तक तो इनको पूरा मतलब आप, इन्होंने एक मास्टरपीस बुक थी भक्ति सूर्य सिद्धांत, जिसपे लोग लिखने से डरा करते थे, हालांकि बंगाली में थी। तो इसको इन्होंने, बंगाल का कोई और था उसने लिखा था, तो उसी को और रेलेवेंट बना के उस समय के अनुसार मॉडर्नाइजेशन करते हुए लिखा था। जब उन्होंने ये लिखा ना, तो फिर जितने भी पंडित थे, विद्वान थे, वो देख के दंग रहेगा कि 16 साल का बच्चा कैसे लिख सकता है। तो उन्होंने इनकी विद्वता के काफी चर्चे होने लगे। तो इनको, उन्हीं पंडितों ने इनको सरस्वती का टाइटल दिया था। हाँ, जब ये, अब जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, ये चाहते थे कि अगर इसको प्रीचर बनना है, विमला प्रसाद जी को अगर प्रीचर बनना है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि सोसाइटी मतलब आसपास के लोग कैसे है ना। ये सब चीज़ों को भी लेके प्रीचिंग क्या करते थे, तो ये सब चीज़ों को लेके प्रीचिंग प्रीचिंग क्या करते थे भक्ति सिद्धांत जी। तो इसके लिए उनको ना उन्होंने भेजा था बिल्कुल बेस्ट कॉलेज, कोलकाता के बेस्ट कॉलेज में भेजा था, वहाँ पे स्टडी की। और जब भी स्कूल जाया करते थे, तो अपने साथ मतलब प्रार्थना या प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो नरोत्तम दास ठाकुर की जो बुक्स है, सॉन्ग्स बुक्स है, तो उनको स्टडी किया करते थे। और उनके गुरु जी भी ऐसे ही थे, गौरकिशोर दादा बाबा जी, वो भी कहते थे कि अगर आपको भक्ति चाहिए, 25 पैसा, बस 25 पैसे में आप किताब ले लो, भक्ति आपको मिल जाएगी। तो हाल स्कूल में काफ़ी अच्छा, इन्होंने अपने समय पे ना एक असेंबली बनाई थी, ऑगस्ट असेंबली, चिर कुमार सभा। उसका उद्देश्य ये उन्होंने रखा था कि हम कभी शादी नहीं करेंगे, वी ऑल विल वी सेलिब्रेट, हम हर पूरे समय, हर कभी भी शादी नहीं करेंगे, ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे हर समय। लेकिन अंत समय में क्या हुआ, सिर्फ भक्ति सिद्धांता जी ब्रह्मचारी रहे, बाकी तो सब ग्रस्त में चले गए थे। हाँ, अब जैसे इन्होंने पढ़ाई में भी काफ़ी बहुत ज़्यादा ये स्कॉलर थे, तो मतलब इनकी जो एस्ट्रोलॉजी थी, ज्योतिष शास्त्र में तो इतनी कमांड थी कि फल को देख के बता देते थे कि कब गिरने वाला है। लेकिन अगर कोई पूछता था कि बता दो, हमारा कुछ भविष्य बता दो, भविष्य बता दो, तो भक्ति शांता जी कहते थे कि नहीं, जो हरी इच्छा, हरी इच्छा। तो ये मैथ्स, इन्होंने मैथ्स में, फिजिक्स में, एस्ट्रोलॉजी में इनकी काफ़ी कमांड थी भक्ति शांता जी के। एक बार हुआ था कि इन्होंने मैथ्स का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, उसको डिबेट किया और उसको हरा दिया बिल्कुल। और इतना हैवी उसको मतलब बोला कि उसका स्टूल और यूरिन वही हो गया। तो ये सब चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद इनको, फिर ये 17-18 साल के थे, तो फिर इनको हेड ऑफ मैथमेटिक्स बनाया जाता, मतलब मैथ्स के जितने भी डिपार्टमेंट है उनका हेड बनाया जाता। लेकिन भक्ति शांता जी ने मना कर दिया, बोला नहीं, मेरे को सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। धीरे धीरे अब इनको तो शादी तो नहीं करनी थी, क्योंकि इनको फिक्स था कि अब तो चैतन्य महाप्रभु का संदेश का प्रचार करना है। तो इन्होंने देखा कि अगर मैंने पढ़ाई कर ली, तो फिर अब क्या बोलें घर वाले कि अब तो पढ़ाई आपकी होगी, अब तो आप शादी कर लो, क्योंकि अगर कोई तेज होगा तो फिर क्या होगा, यही चीज़ होगी ना। तो उन्होंने बीच में कॉलेज ड्रॉप कर दिया। तो कॉलेज ड्रॉप करने इससे पहले एक स्टोरी आती है कि उनके टीचर ने पूछा, मतलब टीचर उनके क्रिश्चियन थे, तो स्कूल में बच्चे तो पूछते थे, हाँ तो बताइए आपको बाइबल की कहानी कैसी लगी। तो बच्चे कहते थे ठीक है ठीक है। लेकिन एक दिन बिमला प्रसाद जी ने हाथ उठाया, उनको बोला मैं बताता हूँ आपकी जो बाइबल की स्टोरी है ना, उसी टाइप की है, मतलब कि जैसे हमारे में मतलब दुर्गा, जैसे बंगाल में दुर्गा माँ की पूजा की जाती है और उनसे मटेरियल चीज़ें मांगी जाती है ताकि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जा सके, वैसा ही आपका। उसमें क्या है, जैसे कहा जाता है, ओ गॉड गिव मी आवर डेली ब्रेड, ओ भगवान मेरे को आज की रोटी दे देना, कल की रोटी देना, डबल रोटी देना, ये सब चीज़ मांगे जाते हैं। तो ये सुन के जो टीचर था, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब एंग्री हो गया। तो अब अगर ऐसा कोई टीचर के साथ करे तो क्या हो, कॉलेज से निकालेंगे। तो उनको अब इनका दो मकसद पूरे हुए थे अपनी फिक्स, उन्होंने अपना उसको हराया भी कि गलत चीज़ें बोल रहा है जो टीचर है, और उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कर दिया, उनको अपनी स्टडी भी छोड़ दी, ताकि उनको ज़्यादा स्टडी कर लेंगे तो फिर इनको मैरिज तो करना ही पड़ेगा। तो अब इन्होंने फिर देखा, भक्ति सिद्धांत जी ने देखा कि अब तो अब थोड़े बड़े हो गए, तो अपने इनको फाइनेंशियली भी खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, कब तक वो अपने पिताजी के ऊपर रहेंगे। तो फिर उन्होंने इसके इनके जो भाई थे ललित प्रसाद जी, ये
मतलब एक राजा के अंडर काम करते थे। तो वहाँ पे असम के थे, ये त्रिपुरा के राजा थे। तो यहाँ पे फिर जब ये गए तो एक दिन भक्ति विनोद ठाकुर जी जो थे इनको अपने साथ लेके जाया करते थे। एक्चुअली बचपन में ही भक्ति विनोद ठाकुर जी जहाँ भी प्रीचिंग करने जाया करते थे तो भक्ति सिद्धांत जी को अपने साथ ही लेके जाया करते थे। जैसे अपने साथ बुक्स कैरी करते थे, पेन हो गए थे ना, तो ये सब चीज़ें भक्ति सिद्धांत जी इनकी कैरी करते थे। और ये इन्होंने कहा भी था अपने डिसाइपल के बारे में कि मेरे को अपने पिताजी का बस यही चीज़ अच्छी लगती थी, मतलब कि उनको मेरे को, क्योंकि डिसाइपल ने पूछा था कि आपको क्या कौन सी सेवा अच्छी लगती है, तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा था कि मैं अपने पिताजी की जो डायरी है, बुक्स है, उनको कैरी करना, पेन लेना, उनके उनके मतलब जब प्रीचिंग करते उनके लेक्चर सुनना, बुक्स पढ़ना, यही उनको उनको अच्छा लगता था। तो जब अब उस टाइम ना मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मास्टरपीस बुक लिखी थी, जैव धर्म। जैव धर्म ऐसी बुक उन्होंने लिखी है, मतलब है कि जितने भी वैष्णव धर्म के खिलाफ जितने भी अपोजिट थ्योरीज है ना, उन सबको काउंटरैक्ट करके उनकी कटिंग कर रखी है बिल्कुल उन्होंने। मास्टरपीस बुक है। भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं अपने जीवनी में कि जब वो जैव धर्म लिख लेते थे ना, तो 6 महीने तक उनके माइंड में हेडेक हो, काफ़ी ज़्यादा, मतलब हेडेक, सर का दर्द बहुत हैवी होता था। तो यही अपने अपनी जब जैव धर्म लिख के जब अपने उसको राजा को बताने के लिए जब गए भक्ति विनोद ठाकुर जी, तो भक्ति सिद्धांता जी भी गए थे। तो जब राजाओं ने और उनके मतलब बाकी लोगों ने अगर जब ये क्या भक्ति विनोद ठाकुर जी के जब ये मतलब वैष्णव धर्म की चीज़ें सुनी तो बिल्कुल दंग रह के देख के बोले अरे ऐसा कैसा, मतलब इतना बढ़िया, तो देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तो उनके जो भाई थे ललित प्रसाद जी ने कहा राजा को कि हाँ आप इनको भी रख सकते हैं, ये भक्ति शांता जी है, विमला प्रसाद, ये बहुत स्कॉलर हैं और आपके जितने भी रॉयल चीज़ है ना उन सबको ये कंपोज कर सकेंगे बिल्कुल, है ना। और आपके जो सन है उनको, राजकुमार है, उनको ये संस्कृत भी सिखा देंगे। तो भक्ति सिद्धांता जी जो थे उनको, उनके जो राजकुमार थे राजा के बेटे, उनको संस्कृत सिखाते किस कौन सी बुक से, जीव गोस्वामी की बुक, जो उन्होंने एक जीव गोस्वामी जी की एक बुक से हरि कुछ है, मतलब हरि भक्ति करके कुछ है, तो उसके थ्रू उनको सिखाते थे। मतलब वो ग्रामर के साथ, संस्कृत ग्रामर के साथ भक्ति भी दे दिया करते थे। हरि नाम व्याकरण था उसका नाम। तो अब भक्ति से वहाँ पे ना जितनी भी बुक्स थी ना मतलब राजाओं की, तो भक्ति सिद्धांत ने सारी बुक्स पढ़ी। एक्चुअली उनको पढ़ने का बहुत शौक था, भक्ति सिद्धांत जी को पढ़ने का बहुत शौक था। कहा जाता है कि उस टाइम बंगाल में, कलकत्ता में एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, उनको भक्ति सिद्धांत ने पूरा पढ़ गए थे। जब अपने यंग टाइम में थे तो वो ना सुबह से शाम तक मतलब सिर्फ रीडिंग 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 ये सब ही किया करते थे सिर्फ। तो धीरे धीरे करके उन्होंने, लेकिन 4 साल 5 साल तक भक्ति सिद्धांत जी ने काम किया राजा के अंडर, लेकिन वहाँ भी थोड़े बोर हो गए। उन्होंने बोला कि अब तो बहुत काम हो गया, अब तो मतलब प्रीचिंग करनी है और भगवान के संदेश को फैलाना है, क्या फ़ायदा इतना काम हम करके ना। तो ये दोबारा फिर रिटर्न आ गए, अपने घर आ गए भक्ति विनोद ठाकुर जी के। फिर इन्होंने बुक्स को एडिटिंग करना, प्रिंटिंग करना, बाइंडिंग करना, ये सब चीज़ों में लग गए थे। फिर धीरे धीरे ये मतलब इन्होंने अपनी चीज़ें स्टार्ट की, धीरे धीरे करते करते। तो सन 1905 में इन्होंने ये व्रत लिया कि ये ना 10 सालों तक हर दिन 192 माला करेंगे, ये प्रण था। तो इन्होंने 10 सालों तक ये अपना ये वाला मोटिव रखा और ये इन्होंने उस टाइम मायापुर में इन्होंने किया था, ये वाला अपना प्रण लिया था। जब उस टाइम में चैंटिंग क्या करते थे ना, तो बारिश काफ़ी होती थी, तो उन्होंने घास की अपनी छोटी सी कुटिया बना रखी, लेकिन उसमें से ना पानी निकलता था। जब पानी निकलता था तो भक्ति सिद्धांता जी ना फिर एक छतरी होती है उसको अपने सर पे रखते थे, उस पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उस पर जब क्या करते थे। ये देख के जो गौर किशोरदास बाबा जी थे बहुत ही अमार प्रभु कहते थे, अपने अपने वैराग्य को उनके वैराग्य को देख के कहते थे कि इनका वैराग्य तो रूप सनातन रघुनाथ जैसा है, तो कहा करते थे ऐसे। तो इसके बाद 1911 में भक्ति विनोद ठाकुर जी की ना तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो मतलब इतनी हो गई थी कि अपने शरीर भी नहीं हिला पा रहे थे। लेकिन उस टाइम ना मतलब जात गोसाई थे ना, उनसे एक आया था कि आप आइए हमसे डिबेट कीजिए कि आपका वैष्णव धर्म कैसा है। उस टाइम जात गोसाई को बहुत ज़्यादा बोलबाला हुआ करता। जात गोसाई कहते थे कि कोई आदमी जन्म से ही ब्राह्मण है ना, ये सब चीज़ें कहते थे। अगर जन्म से ब्राह्मण है और जन्म से शूद्र, ये सब चीज़ें करते थे। उन्होंने हाहाकार पूरा मचा के रखा हुआ था। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये चीज़ देखते हुए वहाँ जाने की इच्छा थी, तो भक्ति सिद्धांत जी ने ना एक अपना ना एक मतलब थोड़ा सा एक मैन्युस्क्रिप्ट लिख के दिया कि कल के लेक्चर में मैं क्या बोलूँगा। तो फिर जैसे उन्होंने फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा तो उन्होंने जय सरस्वती
तो जैसे भक्ति सिद्धांता जी जब गए अपना ये मतलब लेक्चर डिलीवर करने के लिए, तो काफ़ी लोग आए थे, मतलब बड़े बड़े मतलब पंडित थे, जो सो कोल्ड पंडित आए थे। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया प्रीचिंग, तो पहले दिन तो इन्होंने बताया कि ब्राह्मण कितने अच्छे हैं, ब्राह्मण जब चलते हैं तो सारे अपने चारों दिशाएं अपना अपनी दिशा चेंज कर लेती है, ब्राह्मण से ही तो धर्म का है, ब्राह्मण से ही अहिंसा है। तो ये देख के जितने ब्राह्मण थे सब फूल गए बिल्कुल। अगले दिन उन्होंने कहा हाँ लेकिन आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं, तो जितने उन्होंने कहा था कि हाँ फूले थे, अब पिचक गए बिल्कुल, अंदर आ गए। तीसरे दिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण इन सबसे ऊपर कौन है, वैष्णव। तो वैष्णव धर्म के बारे में बताया। जब जैसे उन्होंने वैष्णव धर्म के बारे में बताया तो जितने भी लोग थे वे सब सुन के बिल्कुल खुश हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं, ऐसी प्रेजेंटेशन हमने कभी सुना ही नहीं। इतना ज़्यादा मतलब वहाँ पे भगदड़ हो गई कि सारे लोग उनका आगे पैर छूना चाह रहे थे। तो उस टाइम पुलिस आए, फिर उनको रोका गया, फिर भक्ति सिद्धांत जी साइड ले आके बिठाया गया, उनके पादुकाएं ली गई, उनको फिर जल में डाला गया और उनसे आचमन किया, बोला ले लीजिए। उसके बाद इस फिर भक्ति सिद्धांत जितने फेमस थे तो और ज़्यादा फेमस हुए और पॉपुलर हुए, जान गए लोग कि हाँ ये काफ़ी अच्छे प्रचारक है। वैष्णव धर्म जो है इनके सही हाथों में है, चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है सही हाथों में गया आजकल। तो ऐसे करते करते भक्ति सिद्धांता जी ने फिर चीज़ें बढ़ाई धीरे धीरे। तो जब इनका नाम जब खत्म, हाँ एक्चुअली 1914 में इनके जो पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इन्होंने अपना शरीर छोड़ा। तो उस टाइम भक्ति सिद्धांता जी ना मायापुर के आसपास कहीं थे, लेकिन उस टाइम ज़्यादा बाढ़ आने का उनको ट्रेन व्रेन नहीं मिल पाया, तो आने में थोड़ा समय लग गया। तो जैसे ही भक्ति सिद्धांता जी आए तो इन्होंने देखा कि इनके पिताजी का तो संस्कार कर्म कांड के हिसाब से इनके पुत्रों ने कर दिया। तो भक्ति सिद्धांता जी बोला नहीं, हम जो है अपने पिताजी, क्योंकि जो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे परमहंस है, वो वैष्णव है, तो हम वैष्णव पद्धति से ही करेंगे, उनकी समाधि बनाएंगे। तो फिर उनकी समाधि का उन्होंने फिर अरेंजमेंट करके चीज़ें की। उनके 1915 के आसपास, 1915 में उनके जो आध्यात्मिक गुरु है शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका जब देहांतरण हुआ तो जितने भी आसपास के जितने कर्मकांडी लोग थे ना, वो सब ना उनके शरीर का लेने आ गए। वो किस लिए कि वो शरीर लेंगे, उसको उसका मतलब बनाएंगे, उस कब्र वब्र समाधि वाधि, और उससे पैसे लेंगे, बोलेंगे हाँ। और लोग आगे ऐसे कहने लगे थे, ये गौर किशोर दास बाबा जी मेरे पास आए थे, मेरे से 2 रुपये लिया था, मैंने 303 रुपये लिया था। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरकार को जब पता चला तो वो जब आए तो उन्होंने कहा कि आई एम ओनली वन डिसाइपल ऑफ माई गुरु महाराज। उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं ही लूँगा, अगर आप में से कोई भी लोग अगर हैं, कोई भी लोग अगर जो शुद्ध है बिल्कुल, जिन्होंने इलिसिट सेक्स बिल्कुल नहीं किया है ना, वो आके ले आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा पिछले अगर 3 साल में किसी ने नहीं किया है आ गए। फिर जितने लोग थे कोई नहीं आया। उन्होंने कहा पिछले 3 महीने में कोई नहीं आया, पिछले 1 महीने में कोई नहीं आया, पिछले 1 हफ्ते में कोई नहीं आया, पिछले 3 दिन में कोई नहीं आया। फिर सब लोग बोला चलो चलो चलते हैं, ठीक है प्रसाद लेना। फिर वो चले गए। तो भक्ति सिद्धांता जी ने फिर अपने गुरु महाराज की ली शरीर को लिया और उनका फिर एक समाधि बनाया। इसमें उसके बाद फिर करते करते अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं कि ना प्रीचिंग मूवमेंट कैसे स्टार्ट हुआ था। तो भक्ति सिद्धांता जी जो थे अभी भी भावावेश में थे, अभी भी वो ना मतलब प्रीचिंग में लगे हुए थे, मतलब अभी भी हरि नाम में ही लगे हुए थे। मतलब उनका जो नाम कोटि का जो यज्ञ था वो पूरा हो चुका था। मतलब उन्होंने जो मतलब इतने 10 करोड़ नाम लेने का जो प्रण लिया था, 192 माला प्रतिदिन 10 साल तक करने का जो प्रण था, वो कंप्लीट हो चुका था। लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्सटेसी में अभी भी थे कि वो बिल्कुल छोड़ ही नहीं पा रहे थे, अभी भी एक्सटेसी में थे बिल्कुल। तो फिर ऐसे ना मतलब कोई ना मतलब उनके कोई मित्र थे कॉलेज के ही, तो वो चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो उन्होंने बंगाल के लोगों से आकर पूछा कि ना चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करना, ऐसा कोई व्यक्ति है? तो लोगों ने कहा कि जी हाँ, एक भक्ति सिद्धांता जी हैं। लेकिन अब वो पता नहीं मायापुर के मतलब आसपास जंगल एरिया साइड ना, वहाँ पे अगर कोई आपको बदहवास व्यक्ति दिख जाए, जो सिर्फ नित्यानंद गौरानंद अगर ये करे, ये चीज़ें करे, तो समझ जाना वही भक्ति सिद्धांत है। बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हो गई है ना, तो ये सब चीज़ें। तो जब वो व्यक्ति जब आए तो उन्होंने देखा आसपास तो कोई दिखाई नहीं, मतलब सुनसान एरिया था। एक दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे करते देखा। तीसरे दिन चैतन्य महाप्रभु से खुद विनती की कि प्रभु आपका जो प्रिय भक्त है, शुद्ध भक्त है, वो कहाँ है, मेरे को उसके दर्शन कराइए, है ना। ये सब चीज़ें थी। तो फिर जैसे ही तीसरे दिन बोला तो भक्ति सिद्धांता जी बिल्कुल दौड़ते आए और सीधा उन्होंने गंगा में छलांग लगा दी। फिर गंगा से नहा के स्नान करके जैसे बाहर निकले तो उनसे व्यक्ति ने पूछा कि आप ही भक्ति सिद्धांता जी है? तो उन्होंने बोला जी हाँ। तो उन्होंने बोला कि ना
मैं आप ही को ढूंढ रहा था इतने दिनों से कि मैं चैतन्य महाप्रभु की फिलोसफी मैंने पढ़ी है, उनका प्रचार प्रसार करना है। तो भक्ति सिद्धांत जी बोला आपको दिख नहीं रहा प्रचार प्रसार चल रहा है, देखो पंच तत्व हैं, सब लोग आए धीरे धीरे करके। उन्होंने बोला कहाँ हो रहा है, उन्होंने बोला आप सही से देखे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने बोला ठीक है कोई नहीं, आप आइए कल आइए, कल से प्रचार स्टार्ट करेंगे। तो जैसे वो व्यक्ति चले गए तो फिर कुछ समय ना चैतन्य चरितामृत का एक पन्ना उड़ता हुआ है और उस पर लिखा हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि आप जीवे दया, जीव पे दया करो, जीवे दया। उस पर फिर स्वप्न में उनके फिर पंच तत्व चैतन्य महाप्रभु जितने भी कृष्ण भगवान ये सब उनके स्वप्न में कहा कि आप प्रीचिंग में स्टार्ट कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति ने कहा आप प्रीचिंग में स्टार्ट कीजिए, वी ऑल आर विद यू। तो इस तरीके से करके उनकी प्रीचिंग चालू हुई। फिर इन्होंने रात को मतलब अपनी नेक्स्ट डे इन्होंने पूरा क्लीन शेव होके पूरा सूट वूट टाई वाई बूट वूट पहन के सीधा अपने उस व्यक्ति के घर पे गए, उनको लिया और सीधा रात के 12 बजे के आसपास उन्होंने अपने फ्रेंड था लॉयर, उनके फिर घर गए, घंटी बजाई। फर्स्ट डे उल्टा डींगा जंक्शन में बाग बाजार का जो मठ है उनकी स्टैब्लिशमेंट की और 2 बजे तक पूरा लीगल पेपर रेडी कर दिया। हालांकि ये काम करना मतलब बहुत समय लगता है, लेकिन अब क्या है कि उन्होंने इतना किया और पूरे भगवान ही पुश कर रहे हैं उनको और भगवान ही की शक्ति से आगे चल रहे हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। तो मिशन स्टार्ट हुआ, नोबडी कैन स्टॉप हिज मिशन टू प्रीच द मिशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सब चीज़ें थी इसमें ना, और चीज़ें फिर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया भक्ति सांता जी ने। उन्होंने कुल 64 मठों की स्थापना कराई और वो विदेश जाना चाहते थे, वेस्टर्न कंट्री जाके प्रचार करना चाहते थे, लेकिन क्या है कि जो गौड़िया मठ था वो ना नया नया स्टार्ट हुआ, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस समय पर उनकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा थी, रहनी थी। तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा था, बौन महाराज और कोई एक थे। जब वो प्रीचिंग करने गए तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे इन सब चीज़ों में, उतना नहीं हो पाएंगे थे सक्सेसफुल। तो भक्ति सांत ने बोला कोई नहीं आप रिटर्न आ जाओ, क्योंकि प्रीचिंग की जगह वहाँ चीज़ें बिगड़ रही थी और चीज़ें नहीं हो रही थी और ज़्यादा वर्स्ट हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ उनको बुला लिया, फिर उन्होंने फोकस किया कि चलो इंडिया का ही पहले करते हैं। तो पूरा ऑल ओवर द इंडिया उन्होंने प्रीचिंग की, साउथ में प्रीचिंग की, नॉर्थ में की, हर जगह की। धीरे धीरे अपने मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने। फिर उड़ीसा में, पटना में, बिहार में, असम में काफ़ी उन्होंने प्रीचिंग किया। इस तरीके से करके भक्ति सांता जी ने चीज़ें की। तो लेकिन 1936 में इनका